सभी का हमारे YouTube चैनल कंचन एजुकेशन में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा के प्रकार या स्वरूप, यानी कि टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि शिक्षा के प्रकार या स्वरूप कौन कौन से हैं और क्या है। तो शिक्षा को जो है अनेक रूप होते हैं। यह नियमित तथा अनियमित यानी स्वाभाविक रूप में भी, यह प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप में भी, यह व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूपों में भी तथा सामान्य व विशिष्ट रूपों इत्यादि में भी पाया जाता है। इस क्रम में जो है शिक्षा के प्रकार निम्नलिखित रूप में है, यानी कि शिक्षा के जो है अनेक रूप होते हैं, वो अनेकों रूपों में पाए जाते हैं, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे कि शिक्षा के कौन कौन से रूप है। तो फर्स्ट पॉइंट है औपचारिक शिक्षा व अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा हुआ है जो व्यक्ति को निश्चित ध्येय व निश्चित योजना के अनुसार दी जाती है, जैसे स्कूल, कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी आदि। यह प्रायः 3 वर्ष की आयु से 25 वर्ष की आयु तक चलती है। अनौपचारिक शिक्षा हुआ है जो व्यक्ति को समाजीकरण के क्रम में दी जाती है। इसे व्यक्ति परिवार, पड़ोस, खेल समूह, यात्रा, पर्व त्योहार आदि के संदर्भ में प्राप्त करता है। यह जन्म से शुरू होकर जीवन भर चलती रहती है। यानी कि औपचारिक शिक्षा जो होती है वो व्यक्ति को निश्चित ध्येय या निश्चित योजना के अनुसार दिया जाता है, जिसमें संस्थाएं, स्कूल, कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी आदि के माध्यम से इसको जोड़ा गया है। यह प्रायः 3 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती है और 25 वर्ष की आयु तक चलती रहती है। इस शिक्षा के मूल तत्व जो होते हैं वो शिक्षार्थी, शिक्षक और शिक्षण सामग्री माने जाते हैं। यह व्यवसाय उन्मुख भी होता है। और वहीं पर अनौपचारिक शिक्षा वह होता है जो व्यक्ति को समाजीकरण के क्रम में दी जाती है। इसमें जो है व्यक्ति परिवार, पड़ोस, खेल समूह, यात्रा, पर्व त्योहार आदि के संदर्भ में प्राप्त करता है। यह जन्म से तो शुरू हो जाती है तथा जीवन भर चलती रहती है। इसका संबंध जो है व्यक्ति के सामाजिक व नैतिक या आध्यात्मिक मूल्यों के विकास से होता है। सेकेंड पॉइंट है प्रत्यक्ष शिक्षा व अप्रत्यक्ष शिक्षा। प्रत्यक्ष शिक्षा वह है जो शिक्षार्थी और शिक्षक के बीच आमने सामने की स्थिति में प्रदान की जाती है। इसमें शिक्षक अपने ज्ञान, विज्ञान, अनुभव, आदर्श और उद्देश्य के माध्यम से शिक्षार्थी के ज्ञान का विकास करता है। अप्रत्यक्ष शिक्षा वह है जो शिक्षार्थी को अप्रत्यक्ष माध्यम से प्राप्त होता है। इसमें परंपरा, प्रथा, मूल्य, विश्वास आदि की विशेष भूमिका होती है। यानी कि कहा जा सकता है प्रत्यक्ष शिक्षा के अंदर जो है शिक्षार्थी और शिक्षक के बीच आमने सामने की स्थिति में जो है शिक्षा प्रदान की जाती है। इसमें जो है शिक्षक अपने ज्ञान, विज्ञान, अनुभव, आदर्श और उद्देश्य के माध्यम से जो है शिक्षार्थी के ज्ञान का विकास करता है, ताकि वह अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सके। तथा वर्तमान में यह शिक्षा स्कूल, कॉलेज व विश्वविद्यालय के माध्यम से दी जाती है। वहीं पे अप्रत्यक्ष शिक्षा वह है जिसमें शिक्षार्थी को अप्रत्यक्ष माध्यम से प्राप्त होता है, जैसे कि इसमें परंपरा, प्रथा, मूल्य, विश्वास आदि की जो काफ़ी विशेष भूमिका होती है। इसमें जो है शिक्षण और वह उपदेश महत्वपूर्ण नहीं होता है, बल्कि व्यवहार महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो यदि शिक्षार्थी में समय निष्ठा व कर्तव्य निष्ठा को देना है तो शिक्षक स्वयं समय व कर्तव्य का पालन कर शिक्षार्थी को प्रभावित कर सकता है। थर्ड पॉइंट है व्यक्तिगत शिक्षा और सामूहिक शिक्षा। व्यक्तिगत शिक्षा वह है जो विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रूप से और अकेले दी जाती है। इसमें विद्यार्थी की रुचि, प्रकृति, योग्यता व भिन्नता का पूरा ध्यान रखा जाता है। इसके अनुकूल ही शिक्षा विधियों का उपयोग किया जाता है। तथा सामूहिक शिक्षा वह है जो शिक्षार्थियों के समूह को एक साथ दी जाती है। इस तरह की शिक्षा में एक खास रुचि व उद्देश्य से संबंधित शिक्षार्थियों का एक वर्ग बन जाता है, जिससे अनेक वर्गों का जो है निर्माण होता है। यानी कि व्यक्तिगत शिक्षा जो होती है वो विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से यानी कि अकेले दी जाती है। इसमें शिक्षार्थी की जो है रुचि, प्रकृति, योग्यता और भिन्नता का जो है पूरा ध्यान रखा जाता है और इसके अनुकूल ही शिक्षा विधियों का उपयोग किया जाता है। आज इससे संबंधित अनेक शिक्षण पद्धतियों की जो है खोज की गई है। वहीं सामूहिक शिक्षा वह होती है जिसमें शिक्षार्थियों के समूह को एक साथ ही शिक्षा दी जाती है। आज स्कूल व कॉलेज में बहुत से शिक्षार्थी को एक साथ वर्ग में बैठाकर शिक्षा दी जाती है। इस तरह की शिक्षा में जो है एक खास रुचि व उद्देश्य से संबंधित शिक्षार्थियों का जो है एक वर्ग बन जाता है और इस प्रकार रुचि व उद्देश्य के अनुसार अनेक वर्गों का जो है निर्माण होता है। फोर्थ पॉइंट है सामान्य शिक्षा व विशिष्ट शिक्षा। सामान्य शिक्षा वह है जो सामान्य ज्ञान के लिए दी जाती है। इसका उद्देश्य व्यक्ति की सामान्य बुद्धि को तीव्र करना होता है। यह शिक्षार्थी को किसी विशेष व्यवसाय के लिए तैयार नहीं करती।
वही विशिष्ट शिक्षा वह है जो विशेष लक्ष्य को ध्यान में रखकर प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य शिक्षार्थी को किसी निश्चित कार्य व व्यवसाय के लिए तैयार करना होता है, जैसे कि इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, वकालत व एक विशेषीकरण इत्यादि विशिष्ट शिक्षा के उदाहरण माने जाते हैं। यानी कि सामान्य शिक्षा वह होती है जो सामान्य ज्ञान के लिए बस दी जाती है। इसके अंतर्गत जो अनेक विषयों की जानकारी प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य व्यक्ति की समान बुद्धि को तीव्र करना होता है। यह शिक्षार्थी को किसी विशेष व्यवसाय के लिए जो है तैयार नहीं करती है। वहीं दूसरी तरफ विशिष्ट शिक्षा वह होती है जो किसी विशेष लक्ष्य को ध्यान में रखकर प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य शिक्षार्थी को किसी निश्चित कार्य व व्यवसाय के लिए तैयार करना होता है। इस शिक्षा की प्राप्ति के बाद जो है व्यक्ति के जीवन के एक विशेष क्षेत्र में जो है कार्य करने योग्य समझा जाता है, जैसे कि इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, वकालत व एक विशेषीकरण। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है दूरस्थ शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा वह है जो शिक्षा ग्रहण करने वाले व शिक्षा देने वाले एक दूसरे से दूर होते हैं। इसमें सीखने व सिखाने की प्रक्रिया बिना किसी बाधा के चलती रहती है। यह एक स्वदेशी प्रणाली है। इसकी अपनी विशिष्ट शिक्षण विधियाँ एवं तकनीक है। सामाजिक दृष्टि से इस शिक्षा का महत्व सभी को शिक्षा प्रदान करना है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह शिक्षा सीखने वालों की आवश्यकताओं, रुचियों व क्षमता पर आधारित है। इस शिक्षा का साधन पत्राचार, रेडियो और दूरदर्शन आदि है। यानी कि दूरस्थ शिक्षा वह होती है जो शिक्षा ग्रहण करने वाले व शिक्षा देने वाले एक दूसरे से दूर होते हैं। इसमें सीखने व सिखाने की प्रक्रिया बिना किसी बाधा के चलती रहती है। इसको एक स्वदेशी प्रणाली माना जाता है। इसकी अपनी विशिष्ट शिक्षण विधियाँ एवं तकनीकें होती है। सामाजिक दृष्टि से जो है इस शिक्षा का महत्व सभी को शिक्षा प्रदान करना होता है। और वहीं मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह शिक्षा सीखने वालों की आवश्यकताओं, रुचियों व क्षमता पर आधारित होती है। इस शिक्षा का साधन जो है पत्राचार, रेडियो और दूरदर्शन आदि होते हैं। इसे जो अन्य अनेक नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे कि पत्राचार शिक्षा, गृह अध्ययन, स्वतंत्र अध्ययन, आजीवन शिक्षा, बाह्य अध्ययन, दूरस्थ अधिगम या शिक्षण और खुली या मुक्त शिक्षा इत्यादि नामों से पुकारा जाता है। अब हम जानेंगे इनके द्वारा प्राप्त निष्कर्ष के बारे में। तो इस प्रकार उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में कहा जा सकता है कि शिक्षा के अनेक प्रकार हैं। यह व्यक्ति की रुचि व क्षमता और समाज की व्यवस्था पर निर्भर करता है कि कौन सा प्रकार कारगर व उपयोगी होगा। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में शिक्षा व्यवस्था एक उप सामाजिक व्यवस्था के रूप में विद्यमान है। साथ ही सामाजिक व्यवस्था की अन्य कई उपव्यवस्थाएं जैसे कि परिवार, धर्म, जाति, भाषा, आर्थिक, राजनीतिक, कानून, अधिकारी तंत्र आदि। शिक्षा की इन उप सामाजिक व्यवस्था से परस्पर संबंध का होना स्वाभाविक है। इसलिए शिक्षा के अनेक रूप होते हैं। यानी कि शिक्षा के जो है अनेक प्रकार होते हैं। यह व्यक्ति की रुचि और क्षमता समाज की व्यवस्था पर निर्भर करता है कि कौन सा प्रकार कारगर होगा या कौन सा उपयोगी होगा। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जो है शिक्षा व्यवस्था एक उप सामाजिक व्यवस्था के रूप में विद्यमान है। साथ ही सामाजिक व्यवस्था की अन्य कई उपव्यवस्थाएं जैसे कि परिवार, धर्म, जाति, भाषा, आर्थिक, राजनीतिक, कानून, अधिकारी तंत्र इत्यादि। शिक्षा की इन उप सामाजिक व्यवस्था से ही परस्पर संबंध का होना स्वाभाविक माना जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि शिक्षा के अनेक रूप है। तो आज का हमारा टॉपिक था शिक्षा के प्रकार या स्वरूप, जिसके अंतर्गत हमने 5 पॉइंटों की चर्चा की और इसको विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास किए हैं। फर्स्ट पॉइंट था औपचारिक शिक्षा व अनौपचारिक शिक्षा। सेकेंड पॉइंट था प्रत्यक्ष शिक्षा व अप्रत्यक्ष शिक्षा। थर्ड पॉइंट था व्यक्तिगत शिक्षा और सामूहिक शिक्षा। फोर्थ पॉइंट था सामान्य शिक्षा व विशिष्ट शिक्षा तथा फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट था दूरस्थ शिक्षा। इस आधार पर से हमें यह ज्ञात होता है कि शिक्षा के अनेक रूप हैं और वो अनेक रूपों में पाए जाते हैं और इसे अनेक तरीके से ग्रहण भी किया जाता है, जिससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है और समाज में सामंजस्य स्थापित कर वो अपने ज्ञान का विकास करता है।